अजहर सिद्दीक साहब कहीं ना सलाम है। अजहर भाई की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक पॉइंट और अजहर भाई के लिए ले लें। देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही है ना, जी जी, तो ये तो बड़ा ही अजीब हो जाएगा कि अगर इसको जजेस या सुप्रीम कोर्ट खुद इसका नोटिस ले ले। ये तो आईनी तरमीम है ना, उनका अपना कॉज है, दे कैन नॉट बी जज टू देयर ओन कॉज। सर वो रिफॉर्म्स पे तो वो जा ही नहीं रहे ना अभी। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद करवा रही है। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जी, अभी हाफिज साहब बात कर रहे हैं। वो तो मैं अभी वही पूछना चाह रहा हूँ, अजहर साहब को भी शामिल कर लेता हूँ। अजहर भाई कहीं ना कहीं मैं एक बात बता दूं, पहले मेरा सवाल सुन लें। आपने मुझे पता कईयों के भी जवाब देने हैं, लेकिन मेरा पहले सवाल सुन लें। इंपैक्ट क्या आ रहा है कि जो जजेस या सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के अंदर जो महाजराई चल रही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें माले गनीमत कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसा है सर? अच्छा, मैं पहली तो बात वो बताऊं, देखिए रज़ा भाई चूँकि सीनियर पॉलिटिशियन है, देखिए एक सियासी जमात का सिंबल गलत ले लिया गया, कोई नहीं बोला, गैर कानूनी तौर पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो गलती मान ली और वो हमारा हक है ना। माले गनीमत किस बात का? हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 17 के तहत सीटें हमारी हैं, हमने जीती हैं। इन लोगों का क्या काम? इन्हें तो खुद कहना चाहिए कि नहीं, इन्होंने बदमाशी क्या की। लफ्ज में बदमाशी इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस पार्लियामेंट ने इतनी बेतौकीरी की है, इतना आइन तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। इन्होंने सेक्शन 66 में 104 में तरमीम की, वो मैं ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूं। आर्टिकल 51 और 106 के तहत ये मेरा हक है, माई राइट है, फंडामेंटल राइट है, दे कांट। और इन्हें इस बाले गनीमत के लिए कोई नहीं आना चाहिए। अब आए अगली बात की तरफ। रजा भाई हैं हमारे, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म मुझे ये समझाएं जरा भाई। 20 लाख केस है सिविल कोर्टों में, सेशन कोर्टों में, उसके हवाले से कोई कानून देखा अभी तक आपने? को बनाया हो, कोई आईनी तरमीम देखी हो? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये चाह ये रहे हैं कि जुडिशरी को पैक करना चाह रहे हैं, कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। यानी क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मुतफ़िका आइन बनाया या 18वीं तरमीम के जरिए, जब ये सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 में, ये हम नहीं कह रहे भाई। उस वक्त 18वीं तरमीम ने कितनी डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया गया कि सीनियर मोस्ट। और ये मुझे ये हैरानगी बात है, ये मेरिट का लफ्ज कहां से आ गया? ओ भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज जाता है, पहले हाई कोर्ट में होता है, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और ये कहां से आ गया कि उनमें से चूज करने हैं? और चूज किसने करने हैं? वो एक अटॉर्नी जनरल ने करने हैं। चले अटॉर्नी जनरल, एक वजीर कानून ने। अनपढ़ आदमी वजीर कानून बन जाए तो वो बैठकर फैसला करेगा? खुदारा यार, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। अगली बात जो है ना, ये जुडिशियल रिफॉर्म में चैलेंज कर रहा हूं, किसी आम आदमी के लिए नहीं है। क्या चाह रहे हैं? ये चाह ये रहे हैं कि एक हाई कोर्ट में जो जजेस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हैं या लाहौर हाई कोर्ट में हैं, वो अपनी मर्जी के जजेस ट्रांसफर पोस्टिंग करके एक कोर्ट से निकाल के। ये कब थी? ठीक है, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान था सर, ना, ये तभी होगा। उस वक्त ये हालात थे। अजहर भाई ये पॉइंट आ गया, मैंने भी ये रेज किया। अजहर भाई आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमने भी रेज किया कि बेसिकली गुमान यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात सुने, ये तमाम ना आईनी तरमीम अगर जो भी होनी है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अराकीन हैं उनमें से कुछ वोट जब तक नहीं डलेंगे ये मुमकिन नहीं है। मुझे इन खबरों के हवाले से बताइएगा कितनी सदाकत है जो पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे चल रही है, रियाज फतेहाना साहब से मुतलिक, महमूद सुल्तान साहब से मुतलिक, सादुल्ला बलोच, रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब से मुतलिक, कि इनको प्रेशर डाला जा रहा है या इनके वोट ले लिए गए हैं। इसमें आप बताएं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, एक बात तो याद रखें, पाकिस्तानी तारीख में अगवा बराए बयान तो हो रहा है ना, अब अगवा बराए तरमीम हो रहा है। यानी पीटीआई के लोगों ने जलसा करने के बाद 12 एमएनए उठा लिए। किस लिए भाई? मकसद क्या था? ठीक है, यानी खुदारा हम टूल मत बने इस बात को। जहां तक बात है सादुल्ला की फैमिली खड़ी है, मैं उनसे राब्ते के अंदर हूं। मेरी बड़ी उनकी फैमिली की बाजियाबी के लिए पीर वाले दिन समात लगी है। जहां तक मुबारक ज़ेब की बात है, मेरी भी उससे बात हुई है। मुबारक ज़ेब ने कैटेगोरिकली कहा उसका अपने एक इख्तलाफात हैं कि उसको इलाके में फंड नहीं मिल रहा या काम नहीं हो रहे। जहां तक रियाज फतियाना साहब है उनके हवाले से पता। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख दूं, ये यार खुदारा 18वीं तरमीम में एक बड़ी वाज़ेह बात आई थी कि हमने कहा था ये डिफेक्शन नहीं होने देंगे। ये जो हमने छांगा मांगा की सियासत है ये बंद नहीं की। इन्हें कहें आए एक जुडिशियल कमीशन बनाए और ये तय करें कि 50 करोड़ 20 करोड़ इनके बाप का पैसा है यार। सर ठीक है, ऐसे जाकर रिश्वत, यानी पिछले 2.5 सालों में जो ये बदमाशी हुई है, जो करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला सर है? मैं आगे आपका हो गया ना, मुझे के हवाले से आपका पॉइंट आ गया सर। ना अजहर भाई